कि नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचित है, यानी कि जो नौबत खाने में इबादत है वो क्या है, एक निबंध है, एक कहानी है, एक आलोचना है या व्यक्ति चित्र है। तो नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है। किसका व्यक्ति चित्र? बिस्मिल्लाह खान। आपको पता होगा बिस्मिल्लाह खान का व्यक्ति चित्र है। खान बिस्मिल्लाह खां का एक क्या व्यक्ति चित्र है। ये जो लिखा गया तीन मिश्रा द्वारा लिखा गया, आप याद कर लिए, लेखक जो है तीन मिश्रा द्वारा लेखक है। ये क्या है? लेखक। क्या है? एक लेखक है। तीन मिश्रा एक लेखक है। किसका? नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है? तीन मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे, यानी बिस्मिल्लाह खान किस काम के लिए प्रसिद्ध थे? सितारकार यानी सितार वादक, यानी कि सितार बजाने वाले को सितार वादक ने बजाने वाला होता है। सरोद वादक या गिटार वादक या शहनाई वादक। तो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। चलिए अब आते हैं। शहनाई की रीढ़ किस पौधे से तैयार की जाती है? जो शहनाई के जो रीढ़ होता था वह किस पौधे से तैयार किए जाते? काश से, नरकट से या बाँस से या सरी से। तो किससे यानी कि शहनाई का रीढ़ तैयार किया जाता था? नरकट से। किससे तैयार किया जाता था? तो यहाँ पर नरकट, याद रखिएगा। चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है यतीन्द्र मिश्रा का जन्म किस, यानी मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी यतीन्द्र मिश्रा जो है इनका जो जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार। तो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। देखिए ज़्यादातर लेखक आपको बिहार और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के ही मिलेंगे ज़्यादातर। कुछ कुछ अदर स्टेट के भी है लेकिन ज़्यादातर आपको यही दोनों मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? यानी जो बालाजी मंदिर है वो काशी के किस घाट पर अवस्थित है? 80 घाट या पंचगंगा घाट या हरिश्चंद्र घाट या दशा सब मेघ घाट। यानी जो बालाजी मंदिर है किस काशी के किस घाट में यहाँ पर उपस्थित है? तो पंचगंगा घाट पर बालाजी मंदिर काशी में यहाँ पर अवस्थित है, यानी कि बना हुआ है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आते हैं यतीन्द्र मिश्र के किस विद्यालय से एमए किए थे? यानी कि जो यतीन्द्र मिश्रा यानी कि लेखक है किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से या दिल्ली विश्वविद्यालय से या पटना विश्वविद्यालय से या सागर विश्वविद्यालय से। तो किस विद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से यतीन्द्र मिश्रा ने एमए कंप्लीट किया था। एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स हो जाएगा। एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्र की किस न्यास का संचालन 1999 में से कर रहे हैं? यानी जो यतीन्द्र मिश्रा किस न्यास का संचालन 1999 से कर रहे थे? कमला देवी फाउंडेशन या बिमला देवी फाउंडेशन या झुनकी न्यास या महावीर न्यास समिति। किसका कर रहे थे? तो यहाँ पर हो जाएगा बिमला देवी फाउंडेशन। यानी कि न्यास मतलब होता है किस कोई संस्था होता है उसका जो संचालन यतीन्द्र मिश्रा 1999 से किससे कर रहे थे? तो बिमला देवी फाउंडेशन। आपको पता होगा बिमला देवी फाउंडेशन क्या है, तो इसका क्या है ये इसका चीज़ आप कमेंट में बताइए कि क्या है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उनका बचपन का क्या नाम था? जफरुद्दीन या महामुद्दीन या कमरुद्दीन या शमूसुद्दीन। क्या देखिए थोड़ा उर्दू का है तो उर्दू में, क्योंकि हम सब क्या है हिंदू है। मुसलमान का अजीब, जैसे अंग्रेज का भी नाम अजीब रहता है, यानी कि अजीब नहीं रहता, हम सबको पढ़ने में थोड़ा उर्दू सब थोड़ा इधर उधर होता है। लेकिन ये इतना याद रखिए कि बिस्मिल्लाह खान उस्ताद का जो बचपन का नाम यहाँ पर था वो क्या नाम था? कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम उटांग पुटांग रहता है तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी आपको बताने के चक्कर में गलत पढ़ा देते हैं, फिर भी आप सुधार लीजिएगा अगर कोई गलती हो जाती है तो। हिंदी पढ़ने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, हिंदी में नहीं, उर्दू जो रहता है, चाहे अंग्रेज का नाम हो गया उर्दू का नाम, इस सब में गड़बड़ होती है, हिंदी में गड़बड़ नहीं होती है ज़्यादातर। तो हिंदी का आपका आंसर बाकी हम सही आपको बताएंगे, 100% सही आपको बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम कहानी को अच्छी तरह से घोल के पिए हुए हैं यहाँ पर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं कि बिस्मिल्लाह खान
को किस चीज़ का बुखार था, यानी बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़, यहाँ पर बुखार मतलब वो नहीं जो फीवर आ जाता है, यहाँ पर बुखार कोई काम करने का जुनून, जब करेंगे तो वही करेंगे। किस चीज़ का बुखार था, शनाई बजाने का या ढोल बजाने का या गाना गाने का या फिल्म देखने का। तो बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाने का बुखार बहुत यानी ज़ोर शोर से चढ़ा था कि हम कोई भी हम काम नहीं करेंगे, हम शहनाई ही बजाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे बाल्यकाल में, यानी कि जब बचपन में थे तो कितने वर्ष डुमरांव में रहे, यानी कि कितने वर्ष डुमरांव में रहकर वो काशी चले गए थे। यहाँ पर कितने वर्ष में गए थे, 3 या 4 वर्ष, या 4 से 5 या 5 से 6 या 6 से 7, कितना हो जाएगा था 5 से 6 वर्ष में। 5 से 6 वर्ष की उम्र में डुमरांव में रहते थे बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद यानी कि 7वें वर्ष में वो काशी में रहने यहाँ पर चले गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, शहनाई को संगीत शास्त्री के अंतर्गत किन विद्या यंत्रों में गिना जाता है। जो शहनाई को है संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यहाँ पर वाद्य मतलब होता है कोई यंत्र बजाने वाला, मुंह से बजाने वाला यंत्र को वाद्य यंत्र में गिना जाता है। शिर वाद्य, तुषार वाद्य, सुशिर वाद्य या यांत्रिक वाद्य, किसमें यहाँ पर यानी कि किस में गिना जाता है, किस यंत्रों के बाद में यहाँ पर गिना जाता है। तो सुशिर वाद्य के किस वाद्य यंत्रों में गिना जाता था, सुशिर वाद्य। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझिए। शहनाई को, जो शहनाई था बजाने वाला एक यंत्र होता है, संगीत शास्त्र जैसे हम सबके भौतिक शास्त्र हुआ, रसायन शास्त्र होता है, उसी तरह एक संगीत शास्त्र होता है। उसके अंतर्गत किन वाद्यों के अंतर्गत, यानी कि जो देखिए हम सब जानते हैं जो विज्ञान में 3 भाषा होता है, यानी कि 3 डिवाइड रहता है, 3 प्रकार आता है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी होता है, यानी कि जीव विज्ञान। उसी प्रकार से संगीत शास्त्र में भी बहुत सारे कैटेगरी बटे हुए रहते हैं। उसी कैटेगरी में जो ये शहनाई है किस वाद्य यंत्रों में गिना जाता था, सुशिर वाद्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बोले कि प्रकृति के बारे में कहाँ पढ़ा जाता है, तो भौतिक शास्त्र में। केमिकल के बारे में कहाँ पढ़ा जाता है, तो रसायन। उसी तरह जो शहनाई है वो किसके अंतर्गत आता था, सुशिर वाद्य के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था, जो बिस्मिल्लाह खान के जो परदादा थे, यानी कि इसके पिताजी के पिता का क्या नाम था, उस्ताद सलाद हुसैन या अब्दुल हुसैन या महताब हुसैन या इकबाल हुसैन, क्या नाम था यहाँ पर, तो नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। जो बिस्मिल्लाह खान का परदादा का क्या नाम था, उस्ताद सलाद हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है, नौबत खाना का अर्थ क्या है। नौबत खाना का अर्थ क्या होता है। जो नौबत खाने में विवादित हेडिंग है, शीर्षक इस व्यक्ति चित्र का, तो इसका अर्थ क्या होता है। नमाज पढ़ने की जगह या प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने की स्थान दहलीज होता है या नवीन घर होता है। नौबत खाना के यहाँ पर अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, यानी कि जहाँ प्रवेश द्वार यानी कि जो आगे वाला गेट होता है जहाँ लोग प्रवेश करते हैं वहाँ पर मंगल ध्वनि जो गाता है उसी को नौबत खाना यहाँ पर बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, यानी बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में या डुमराव बिहार में, कहाँ हुआ था। तो जो बिस्मिल्लाह खान आप जाने होंगे कि 3 यानी कि 5 से 6 साल, यहाँ पर 5 से 6 साल बचपन बाल अवस्था में कहाँ बिताए थे, या फिर बाल अवस्था में बिताए थे डुमराव बिहार में बिताए थे, यानी कि डुमराव में आए थे और बिहार, इसीलिए इसका जो जन्म स्थान हुआ वो डुमराव बिहार हुआ। उसके बाद कहाँ चले गए थे, तो उसके बाद काशी यहाँ पर चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व की होती थी। जो बिस्मिल्लाह खान जो मुहर्रम है, मुहर्रम की कौन सी तारीख ऐसा होती थी जो बिस्मिल्लाह खान को बहुत पसंद थी, 8वीं, 9वीं, 7वीं या 10वीं। देखिए मुहर्रम एक मुसलमान का पर्व है, आप जानते होंगे। तो कौन सी बिस्मिल्लाह खान का कौन सी दिन यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को यहाँ पर पसंद है, तो 8वें दिन। क्या हो जाएगा, 8वें दिन। ये जो तारीख था 8वीं, वो बिस्मिल्लाह खान के लिए बहुत खास महत्व रखती। क्यों रखती होंगी, तो ये आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ अगर हम कहानी डिटेल से करने लगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर छूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए
16 नंबर क्वेश्चन आता है बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे। जो काशी के बाहर जब प्रदर्शन करते थे जो बिस्मिल्लाह खान, उससे पहले क्या करते थे, ध्यान लगाते थे, नमाज पढ़ते थे, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी के मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे, स्वागत गाना बजाते थे। क्या करते थे, जो बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर, जब काशी से बाहर प्रदर्शन करने जाते थे उससे पहले, यानी जो काशी में थे तो बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, जब जो काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। ये थे मुसलमान, हम जानते हैं, नाम से आपको लग रहा होगा कि मुसलमान है तो काशी विश्वनाथ एवं बालाजी के मंदिर के मुख होकर क्यों शहनाई बजाते थे। तो ये देखिए मुसलमान, यहाँ पर जात धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है लगाव की, इसको शहनाई बजाना पसंद होता है। जैसे अगर हमें भी कोई चीज़ का भी पसंद होगा तो जात धर्म नहीं देखते हैं। तो उसी प्रकार से जो बिस्मिल्लाह खान भी थे मुसलमान, उनको शहनाई मंदिर जाना नहीं था, उनके धर्म में नहीं है, लेकिन उनका जो शौक़ था, जो यानी कि उसको बुखार चढ़ा था शहनाई बजाने का, तो वो बजाते थे। इस प्रकार से आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था, यानी मामा यानी मामू। मामू कहने का अर्थ हो गया इसके मम्मी की जो बहन होती है उसी को क्या कहते हैं, मामू। रियाजुल हुसैन या असागर खान या सादिक हुसैन या आफ्ताब अली, क्या नाम था यहाँ पर। तो जो बिस्मिल्लाह खान का मामा का जो नाम था सादिक हुसैन था। क्या नाम था, सादिक हुसैन। आगे बढ़ते हैं। रसूलबाई थी, क्या रसूलबाई क्या थी, नर्तक थी या नर्तकी थी या गायिका थी या कवित्री थी या लेखिका थी। जो रसूलबाई थी वो क्या थी, वह एक गायिका थी। क्या थी, एक गायिका थी। चलिए आगे बढ़ते। सुलोचना कौन थी, जो सुलोचना थी, देखिए ये दो नाम है, ये सब नाम है। रसूलबाई ये सब मुसलमान में नाम होता है। सुलोचना कौन थी, अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायकी थी या नर्तकी थी। क्या थे, यहाँ पे जो सुलोचना थी एक अभिनेत्री थी, यानी कि एक्टर जिसको बोलते हैं, एक्ट्रेस, सॉरी क्योंकि ये लड़की है तो इसलिए एक्ट्रेस, अगर लड़का रहता तो एक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। 14 जुलाई 2005 या 27 मई 2006 या 18 जनवरी 2004 या 21 अगस्त 2006, यहाँ पर कब हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खान का यहाँ पर निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। जो बिस्मिल्लाह खान के पिताजी थे वो शहनाई कहाँ बजाते थे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या चर्च में। जो बिस्मिल्लाह खान के जो यहाँ पर पिताजी थे वो मंदिरों में शहनाई बजाते थे, क्योंकि मस्जिद में शहनाई नहीं बजता है। आपको पता होगा, यदि आप मुसलमान हैं तो आपको पता होगा। पर बिस्मिल्लाह खान के पिताजी शहनाई कहाँ बजाते थे, तो मंदिर में। हमारे धर्म में, जो हिंदू धर्म में होता है, उसमें यहाँ पर शहनाई यहाँ पर बजाई जाती है। शादी विवाह चाहे मंदिर में जो भी होता है, शहनाई किस प्रकार से होता होगा, तो हम यहाँ पर फोटो नहीं लाएं, लेकिन इस प्रकार से एक होता है, मुंह से बजाते हैं शहनाई, पो पो करके। जो शायद आप बाहुबली देखेंगे मूवी, उसमें बजाता है, और भी मूवी में बजाया है। तो अगर नहीं देखे तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। यदि हम यहाँ गूगल पर सर्च करने जाए तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो अभी कंप्यूटर है वो लैपटॉप से, यानी जो लैपटॉप है वो मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो हम नहीं यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर जब हम इसका कहानी पढ़ाएंगे, अब तो नहीं पढ़ा सकते हैं, जब इसका हम लेखक परिचय एक बार रिवीजन करवाएंगे आपको, तो वहाँ पर शहनाई कैसी होती है वो आपको दिखाएंगे भी। बिस्मिल्लाह खान कैसे दिखते थे ये भी आपको हम दिखाएंगे। लेखक परिचय हम सिर्फ करवाएंगे, पाठ परिचय यहाँ पर नहीं करवाएंगे, क्योंकि लेखक परिचय से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। क्योंकि कैसे भी कैसे बच्चों को कहानी याद ही रहती है टूटी फूटी, लेकिन जो उसका लेखक परिचय होता है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मृत्यु, जन्म, कितने उसके रचना थे, ये सब भूल जाते हैं। उसी का हम रिवीजन नेक्स्ट आने की, जब ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद काव्य खंड शुरू करेंगे, उसके बाद हम लेखक परिचय यहाँ पर ज़रूर शुरू कर देंगे। चलिए बिना देरी को इसका आंसर आपको पता होगा, मंदिर में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी सदस्य किन दिनों शहनाई नहीं बजाता था। जो बिस्मिल्लाह खान के खानदान में थे, जो उनके खानदान में कुल शहनाई ही बजाते थे, तो कौन सा ऐसा समय आता था जब उनके सदस्य किसी भी दिन यहाँ पर शहनाई यहाँ पर नहीं बजाते थे। तो दुर्गा पूजा के दिन या दीपावली के दिन या मुहर्रम के दिन या ईद के दिन।
तो मुहर्रम के दिन जो बिस्मिल्लाह खान के ख़ानदान यानी बिस्मिल्लाह खान के जितने भी सदस्य थे यहाँ पर, उस मुहर्रम के दिन शहनाई यहाँ पर नहीं बजाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनता मिलती थी? मेहनता यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे बालाजी मंदिर में शहनाई में, मेहनता मतलब सैलरी, यहाँ पर सैलरी हो जाएगा। सैलरी कितनी मिलती थी? 4 आना। पहले के टाइम में आना ही मिलता था, आपको पता ही होगा। हमारे टाइम में हम ज़्यादा हम 50 पैसे का सिक्का देखेंगे, 50 सिक्के का देखेंगे। आप कितने सिक्के का देखेंगे? आप सब कमेंट बताइए। 50, यहाँ पर 50 का हम सिक्का हम देखे हैं, 50 का भी अब देखें तो 25 पैसा का भी, लेकिन हमारा जब जन्म हुआ था तब 50 पैसे यहाँ पर मान्य थे यानी कि चलते थे। अब तो 1 रुपया भी नहीं चलता, कहीं भी कहीं चलता है पर हमारे गांव में नहीं चलता है, क्योंकि बोलता है 1 रुपया हम नहीं दे सकते हैं। कोई भी अगर टॉफ़ी लेना है तो आप 2 को लीजिए, 1 रुपया यहाँ पर हमारे गाँव में तो नहीं चलता है। और भी जगह चलता हुआ तो नहीं कह सकते, पर 1 रुपया हमारे गाँव में यहाँ पर नहीं चलता है। तो यहाँ पर 8 आना मिलता था, या 12 आना या 16 आना। तो कितने रुपये मिलता था यहाँ पर उसको सैलरी, यानी कि जो शहनाई बजाते थे उनके बदले में इनको 8 आना रुपया यहाँ पर मिलता था। इसको हम मिटा देते हैं, ताकि आप यदि कॉपी पर नोट कर रहे होंगे तो कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि नोट करके याद कीजिए, इसमें रिवीजन हो जाता है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, हमारे साथ साथ नोट करते जाइए, या तो अभी इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप गाइड खरीद लीजिए, उसमें तो सारा क्वेश्चन रहता ही है। हम भी बहुत सारा रिसर्च करके लाते हैं, बहुत सारा गाइड वगैरह को यहाँ पर ढूंढते हैं, उसके बाद ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है उसमें लाते हैं। हम देखिए टाइप करने में बहुत ही हमको समय लग जाता है, इसलिए हम इस भी यहाँ पर नहीं लिखते कि किस ईयर पूछा गया है, वहाँ उतना हमको ध्यान नहीं रहता। हम सिर्फ बुक में टिक मारते जाते हैं, फिर बाद में उसको टाइप कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप करने में बहुत मेहनत लगे, अकेले हम सब काम करते हैं, थंबनेल बनाते, जितने भी कैटेगरी पढ़ने अपना पढ़ाई करने के बाद हम ज़्यादा समय इस पर नहीं दे पाते। 2 घंटा मिनिमम हम देते, 2 घंटा में हम थंबनेल भी बना लेते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं, बाकी एडिट पर लगा के छोड़ देते हैं। जब भी हमारा 3 घंटे में एक्सपोर्ट होता है उसके बाद हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड होने में भी बहुत समय लगता है, क्योंकि हम मोबाइल जो 5G नेटवर्क होता है उससे हम करते हैं, तो वो ज़्यादा स्पीड नहीं देता, मात्र 400 kb देता है स्पीड, तो इसलिए बहुत समय लगता है। तो चलिए पढ़ाई पर फोकस करते हैं। पक्का महाल, महाल क्या है? संगीतकार का नाम है, काशी विश्वनाथ के लगा हुआ झलका है, या अभिनेता का नाम है, या लेखक का नाम है? पक्का महाल क्या है? तो पक्का ही महाल यहाँ काशी विश्वनाथ से लगा हुआ झलका है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? जो बिस्मिल्लाह खान है और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बकरीद या ईद या मुहर्रम या इनमें से कोई नहीं। तो किसके नाम इसके साथ जुड़ा है यहाँ पर? तो मुहर्रम के साथ यहाँ पर मुस्लिम पर्व के नाम जुड़ा है। आप देखे होंगे जब मुसलमान भाई लोग अजान देते हैं, यहाँ पर अजान देते हैं, तब बिस्मिल्लाह खान करके कुछ बोलते हैं, हमारे गांव में होता है। अभी कुछ देरी पहले हो रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1:23 यहाँ पर हो रहा है। अगर यदि आपको टाइम दिख रहा होगा तो यहाँ पर 1:23 हो रहा था, 1 बजे देता है। तो जैसे ही हमारा अजान ख़त्म हुआ, जैसे हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं, तो यह बिस्मिल्लाह बोलता है। अब क्या होता है हम उतने डिटेल से नहीं जानते, यदि आप जानते तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हिंदू भाई भी लोग आपके बारे में जान सके। तो इसमें जाति धर्म का कोई बात नहीं, अपना अपना मानने का बात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्रा किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे? साहित्य या प्रवाह या परिचय प्रवाह या अर्चना? तो किस अर्धवार्षिका पत्रिका का संपादन यहाँ पर करते थे? लेखक कौन करते थे? तो साहित्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, फुक्कर बजाए जाने वाले बाद में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? यानी कि जो फुक्कर, जो जितने भी फुक्कर बजाए हुए बाद यंत्र होता है उसको शाह की उपाधि किसे दिया गया है? बांसुरी को, या नग स्वरम को, या शंख को, या शहनाई को?
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शहनाई को फूंक कर बजाए जाने वाले बाद में सह का, यानी कि जब भी बोल दे सह क्या है तो बोल दीजिएगा वो शहनाई है, उपाधि दिया गया है। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम को, वो भी मुसलमान थे, उनको एक उपाधि दिया गया था मिसाइल मैन के नाम पे से। जैसे महात्मा गांधी को यहाँ पर उसको, उनका पूरा नाम क्या था, मोहनचंद करमचंद गांधी, लेकिन उसको महाआत्मा का उपाधि दिया गया था। उसी प्रकार से शहनाई को शाह की उपाधि यहाँ पर दी गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपसाना होता है, गायन होता है, स्वागत होता है, या क्या अभिवादन होता है? तो उपसाना का, इबादत का अर्थ होता है उपसाना। क्या हो जाता है? उपसाना। इस प्रकार से इस चैप्टर में हमें 28 भी ऑब्जेक्टिव लगे, तो हम 28 को 28 आपको करवा चुके हैं। तो चलिए मिलेंगे हम चैप्टर 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो कि शिक्षा और संस्कृति है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहनचंद करमचंद गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।